गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सेमेस्टर 6 का पेपर 602 का क्वेश्चन जो 10 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको सजेशन में दिया था, जो स्पेशल नोट्स में दिया था। सारा क्वेश्चन हूबहू वही आ गया और साथ में ऑब्जेक्टिव भी सारा आ गया। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। तो शुरू करते हैं पेपर 601 का क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन 2020 और किसका है, सेमेस्टर 6 का है और पेपर 602 का, इंग्लिश ऑनर्स का। कहाँ का है ये स्टूडेंट, SKMU दुमका का। कहाँ का क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये SKMU दुमका, जो इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं उसके लिए है। आपको बहुत को पता नहीं होगा कि SKMU दुमका के अंतर्गत 29 कॉलेज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। तो देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज प्रैक्टिकेबल, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में लिख सकते हैं। द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क, यानी आपके बगल में क्वेश्चन के बगल में अंक दिया हुआ है, आप उसको देख के लिख सकते हैं कि कितना मार्क्स का कौन क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा हुआ, आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गिव ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपका स्पेशल नोट्स में दिया था, दो पोयम दिया था, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर और समर इन कलकत्ता। तो देखिए तीनों दिया था, लेकिन ये दोनों मैंने VVI लगा के दिया था। तो देखिए तीनों क्वेश्चन सजेशन से आ गया इंपॉर्टेंट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, माई नेटिव लैंड और समर इन कलकत्ता। इसमें से आपको तीनों में से कोई एक लिखना, और ये कितने मार्क्स का स्टूडेंट, ये है 15 मार्क्स का। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय R.K. नारायण टू द इंडियन इंग्लिश नॉवेल विथ स्पेशल रेफरेंस टू वेटिंग फॉर महात्मा। तो R.K. नारायण तो जानते हैं कि बहुत फेमस राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या सहयोग रहा इंडियन इंग्लिश नॉवेल में, यानी भारतीय अंग्रेजी का जो उपन्यास था, और उसमें जो एक उपन्यास उन्होंने लिखा था वेटिंग फॉर महात्मा, उसके बारे में उनका क्या सहयोग रहा, उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं जानते तो इसी में देखिए, डिस्कस द नॉवेल वेटिंग फॉर महात्मा एज ए पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल। तो देखिए या तो ये वेटिंग फॉर महात्मा क्या, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल। तो ये दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन हमारा स्पेशल नोट्स में दिया हुआ था। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर, डिस्कस द प्ले तुगलक एज ए हिस्टोरिकल नॉवेल। तो तुगलक जो था ग्रीस कर्नाड का था, और ग्रीस कर्नाड का ये जो प्ले था, अपना नाटक था तुगलक, ये एक ऐतिहासिक नॉवेल है। नॉवेल दिया हुआ, तो ये ड्रामा बहुत लोग कहता है, लेकिन ये नॉवेल है तुगलक, एक ऐतिहासिक ड्रामा है तुगलक को, इसको लिखा है ग्रीस कर्नाड ने। उसके बारे में आपको बताना है, या नहीं तो गिव ए स्केच। देखिए क्या दिया हुआ दूसरा, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ तुगलक एज प्रेजेंटेड इन द प्ले इन सेम टाइटिल। तो टाइटिल है तुगलक नॉवेल का, और उसमें तुगलक का ही आपको करेक्टर लिखना है। ये भी आपके पास और ऑप्शन है, एसेस द कंट्रीब्यूशन मेड बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या सहयोग रहा टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो देखिए ये तुगलक ऐसे है ड्रामा, लेकिन आपको नॉवेल भी लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट सब 15 मार्क्स का है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। डिस्कस द वेरियस थीम्स दैट अनीता देसाई डील्स विथ हर नॉवेल द विलेज बाय द सी। तो नॉवेल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, द विलेज बाय द सी। इसको लिखा कौन है, अनीता देसाई। और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, द विलेज बाय द सी अनीता देसाई फेमिनिस्ट लिटरेरी वर्क। तो बोलता है कि ये लिटरेरी साहित्यिक कार्य है, अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो और दिया, और का मतलब होता है स्टूडेंट साहब इस तीनों में से कोई। देखिए आगे है, एक्सेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अनीता देसाई टू द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवल। तो पोस्ट में क्या होता है, पास्ट जो इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा देश, उसमें इंडियन इंग्लिश नॉवेल में ग्रोथ माना होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट में विकास में क्या सहयोग रहा अनीता देसाई के, उसके बारे में लिखना है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, यानी 4 क्वेश्चन आपको 15 × 4, यानी आपको सब में ऑप्शन दिया है, 2 या 3 ऑप्शन दिया है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देख लिया आपने, नंबर 5। तो देखिए गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कोई 2 लिखना है, और ये 5 × 2 यानी 10 मार्क्स का, यानी 5 मार्क्स क्या हुआ इच। तो अब देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन फर्स्ट माई, ध्यान से देखिएगा, व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रो ए डाउन माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेट्स समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स रेस्ट
ए ग्रे बेबून सिट स्टेचू लाइक एलोन। तो ये जो पोयम, ये किस पोयम का स्टेंजा है स्टूडेंट? ये है आपका आवर कॉसरीना ट्री, और कॉसरीना ट्री का पोइट का नाम क्या है? तौरुदत्त। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको स्पेशल नोट्स में भी बताया था कि स्टेंजा आपको कोई भी दे देगा और उससे एक्सप्लेन करना है, कैसे करना है वो मैं आपको स्पेशल नोट्स में बता चुका हूँ, और ऑनलाइन क्लास में भी, जो आपने मेरा स्पेशल ऑनलाइन क्लास किया था उसमें भी मैं पूरा डिटेल आपको समझाया हूँ। जो मेरा स्पेशल ऑनलाइन क्लास किए हैं, स्पेशल नोट्स परचेज किए हैं, वो सारा क्वेश्चन सही करके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, टू बी नंबर देखते हैं। आई एम नो मोर ए vessel of flesh, a slave to nature and her leader rule. I am caught no more in the senses narrow mesh. My soul unhorizoned widens to measureless sight. तो देखिए ये पोयम किसका? ये भी पोयम का स्टेंजा है स्टूडेंट, और ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। पोयम का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका पोएट का नाम है श्री अरबिंदो, याद रखिएगा। ये सब क्या करता है स्टूडेंट कि पोयम से 4 लाइन उठा के दे देगा आपको स्टेंजा, और उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। चलते हैं थर्ड नंबर में। देखिए, द रोमन कैथोलिक गोन बॉयज, द वाइट वाज्ड एंग्लो इंडियन बॉयज, द मसलमान इस्लामिक बॉयज वेयर अर्नेस्ट इन द प्रेयर्स। तो ये है आपका इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। तो इंडियन राइटिंग्स इंग्लिश के अंदर आपका स्टूडेंट सारा पोयम आ गया, तौरू दत्त का पोयम आ गया, श्री अरबिंदो का पोयम आ गया। तो जितना आपका सिलेबस में पोयम है सबके से ये सार है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इससे ये स्टेंजा दिया हुआ है। जब आप पढ़िएगा पूरा स्पेशल क्लास, ऑनलाइन क्लास, तो आपको सारा समझ में आएगा। अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, वेयर इज द ग्लोरी वेयर द रेवरेंस नाउ, द द ईगल ओपिनियन इज दाई डाउन एट लास्ट एंड ग्रोवलिंग इन द लॉली डस्ट आर दो। तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड लिया हुआ स्टूडेंट, माई नेटिव लैंड, इसको लिखा है HLV डेरोजियो। HLV डेरोजियो का फुल नेम बता देते हैं स्टूडेंट्स, हेनरी, याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कभी, हेनरी लुइस विवियन, VIVIAN, विवियन, और डेरोजियो तो आपका दिया हुआ है। तो ये फुल नेम भी पूछता है स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्टेंजा था स्टूडेंट, देख लीजिए ये क्या था आपका स्टेंजा, और स्टेंजा में आपको कोई दो लिखना था, एनी टू, 4 स्टेंजा दिया हुआ, आपको कोई दो लिखना है। चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स मेरा सही करके आए, 15 15 में 15 स्टूडेंट्स हमारा जानते थे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्पेशल नोट्स परचेज किए, ऑनलाइन क्लास किए, वो 15 में 15 क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, आंसर एनी 10। देखिए आपको 15 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, कोई 10 आपको लिखना है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज इन द ईयर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज मिला था? तो देखिए 1901, 1913, देख लीजिए 1931, 1917, तो कब मिला था? तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज जो मिला था स्टूडेंट, ये 1913। ये रेड कलर का जो स्टूडेंट, ये है आपका आंसर, याद रखिएगा रेड कलर का जो है ये क्या आंसर, 1939 13 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बैलड्स ऑफ हिंदुस्तान इज ए पोइटिक कलेक्शन। बोलता है कि बैलड ऑफ हिंदुस्तान का जो पोइटिक मतलब काव्यात्मक कलेक्शन है, ये किसका है? ये तौरू दत्त का है, याद रखिएगा। तौरू दत्त ने कौन सा पोयम लिखा था? आवर कॉसरीना ट्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, निसी म्यूजिकल बाय बर्थ थे, निसी म्यूजिकल जन्म से क्या थे? जीव थे, जौहरी थे, याद रखिएगा निसी म्यूजिकल जन्म से क्या थे? जौहरी थे, जीव थे। आप ऑप्शन देख लीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, वेयर डिड HLV डेरोजियो वर्क एज ए हेडमास्टर और प्रिंसिपल। तो बोलता है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो जो था वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल का वर्क कहाँ करते थे? तो वो करते थे हिंदू कॉलेज पटना में करते थे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू हुम ऑन द क्रेडिट गोज टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस द इंडियंस टू राइट देयर लिटरेरी क्रिएशंस इन इंग्लिश फर्स्ट। तो किसको क्रेडिट जाता है और इंस्पायर जाता है, प्रेरणा जाता है और प्रभावित होता है इंडियन राइट लिटरेरी क्रिएशंस का? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, वेटिंग फॉर महात्मा हैज बीन रिटन बाय, कौन लिखा? RK नारायण। जानबे करते हैं बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन, ये नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। द विलेज बाय द सी वाज पब्लिश्ड इन 1982। विलेज बाय द सी कब पब्लिश हुआ था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ अनिता देसाई। तो देखिए बोलता है नॉट, नहीं, कौन सा है? तो देखिए ये क्लियर लाइट ऑफ द डेज का वर्क है, कस्टडी वर्क है, क्राई द पिकॉक है। ये जो आपका है ये किरण देसाई का, याद रखिएगा। वहाँ आपका अनिता देसाई, ये किसका वर्क है? किरण देसाई का। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट पोएम देखिए स्टूडेंट, द पोएम इन इंडिया, इसको किसने लिखा है? निसी म्यूजिकल, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी किस शहर के बारे में दिया हुआ है? बॉम्बे के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द प्ले तुगलक वाज ओरिजिनली रिटन इन, तुगलक जो था ओरिजिनल किस भाषा में लिखा था?
कन्नड़ भाषा में लिखा था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बाय हुम हैज़ द फेमस नॉवेल गाइड हैज बीन रिटन। गाइड किसके द्वारा लिखा गया? तो नारायण तो लिखा है। इसका पूरा नाम क्या है? आर के नारायण, याद रखिएगा आर के नारायण। ये सब तो इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट, ये सब तो बहुत इजी है, सब स्टूडेंट बनाए होंगे। समर इन कलकत्ता डील्स विद द लाइफ एंड फीलिंग ऑफ। समर इन कलकत्ता जो पोयम है कमला दास का, और कमला दास का बहुत ही फेमस पोयम है माई मदर एड 66, जो आप 12th क्लास में झारखंड बोर्ड में पढ़े भी होंगे। तो बोलता है समर इन कलकत्ता डील्स विद द लाइफ, बोलता है वर्णन करता है जीवन का और अनुभव का स्लम ड्वेलर्स के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले तुगलक वाज फर्स्ट स्टेज डेट। बोलता है पहला जो तुगलक जो नाटक था वो पहला बार प्रकाशित किस स्टेज पर हुआ था? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब और इजी क्वेश्चन है। माई नेटिव लैंड जो पोयम था HLV डेरोजियो के द्वारा लिखा गया, ये 1828 में पब्लिश हुआ था। और अंतिम क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए, द पोयम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एलिजी, शोक गीत था, याद रखिएगा। ठीक है, ओड का मतलब पोयम होता है, सोनेट तो 14 लाइन्स होता है, सटायर में होता है हास्यप्रद। तो ये पोयम जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये स्टूडेंट क्या था? एलिजी था, याद रखिएगा। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, सेमेस्टर 6 पेपर 602 का क्वेश्चन। आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि SKMU दुमका के अंतर्गत जो 29 कॉलेज है उसमें से आपको इतना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको कोई भी चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। अगर अब आप मेरे स्पेशल नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्पेशल नोट्स परचेज होगा। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।